हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइट टॉपिक जो है ना, उसका टॉपिक है छोटा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप मान के चलो 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ इस टॉपिक का थ्योरी सेक्शन, वो सारी चीजें यहाँ पे हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक हीरे को काटने पर जो हीरा होता है ना, क्यों झिलमिल करते हुए जगमगाता हुआ दिखाई देता है, इसका कारण बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है कि एक हीरे को काट दिया जाता है, उसके बाद वो हीरा झिलमिल करते हुए जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने बात की है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो फ्रेंड्स, क्या समझते हो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में? तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। फ्रेंड्स देखो, होता क्या है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अपन बात करें तो इसमें होता क्या है कि जब लाइट का प्रकाश होता है ना, तो वो सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम कौन सा हो गया? ये वाला डेंसर मीडियम हो गया। तो इस सघन माध्यम जो है डेंसर मीडियम, इससे जब ये विरल माध्यम रेयर मीडियम में जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, उसका जो कोण बनता है आयतन कोण, ध्यान देना, आयतन कोण का जो मान होता है वो किससे अधिक हो जाता है? क्रांतिक कोण जो होता है उसके मान से अधिक हो जाता है। और ये किरणें जो है ना, ये किरणें वापस से इस तरह से अपनी उसी माध्यम यानी कि वही सघन माध्यम में ये वापस से लौट कर आ गई। इस प्रोसेसिंग को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेसिंग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे ये देखिए, ये अपना क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया जिसे सघन माध्यम बोलते हैं। और ये अपना हो गया रेयर मीडियम जिसे विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें है ना, वो जब ये जो डेंसर मीडियम है सघन माध्यम, इससे जब ये विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम में गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रकाश की किरणों का जो आयतन कोण है ना, आयतन कोण यानी कि ये क्रिटिकल एंगल, तो ये आयतन कोण का जो मान है वो किससे अधिक हो गया? क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। ध्यान देना, क्रांतिक कोण का आयतन, सॉरी, क्रांतिक कोण ये क्रिटिकल कोण है। तो जो आयतन कोण होता है ना, उसका मान किससे अधिक हुआ? इस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो गया। और उस केस में फिर क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरणें है ना, ये वापस से उसी अवस्था में लौट जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेसिंग को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? ऑप्शन है वायु में, वायु से जल में, जल से कांच में, वायु से कांच में, या हीरे से कांच में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो जो प्रकाशीय फाइबर है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ये जो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इससे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछ दिया जाता है कि हीरा चमचमाता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो इसी के कारण दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पानी में हवा के बुलबुले जो है वो चमकते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, क्यों? तो वो भी इसी के कारण होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मिराज ट्रैक जो होता है ना, मिराज ट्रैक, उस पर मिराज जो है, मिराज के बारे में पूछा जाता है कि जो ट्रैक होता है, ट्रैक जैसे मान लो ये ट्रैक है, और इस ट्रैक पे जैसे आप यहाँ खड़े हो और आपको यह दूर से ही पानी का एहसास होगा कि भाई आगे पानी है, तो ये क्यों होता है? ये भी होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, पानी में पड़ी परख नली चमकती हुई दिखाई देती है, वो भी किसके कारण होता है?
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है जो पिछले मैंने क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया है। मिरीचिका जिसे हम बोलते हैं मिराज, ये किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप जा रहे हो, कहीं रोड है, ट्रैक है, तो उस पर आपको दूर से ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा एहसास होगा कि आगे पानी है। तो ये इसी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट जो है डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, मैंने बताया था ना, डेंसर मीडियम यानी कि जो सघन माध्यम से, और रेयर मीडियम को हम क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। इसमें जब लाइट जाती है तब जाके क्या होता है, जो आयतन कोण होता है ना, इंसिडेंट एंगल, उसका जो मान है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। यानी कि ये इंसिडेंट एंगल है जिसको मैंने IA से डिनोट कर दिया, इसका मान क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इसे कहा जाता है ये लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपी एक टेक्निक है जो कि मनुष्य के पेट और शरीर के अन्य अंदरूनी अंग जो होते हैं उनकी जांच के लिए उपयोग में ली जाती है। तो ये जो तकनीक है ये किस पर बेस्ड होती है, किस पर आधारित होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है टोटल आंतरिक परावर्तन परिघटना पर ये आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। आपसे पूछा गया है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो चटका हुआ कांच जो है ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटकीला प्रतीत होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स छोटा सा टॉपिक था जो हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।